क्या जंग के बाद ट्रंप ने ईरान चीन के साथ ही कर डाली? कोई सीक्रेट डील जिसने जिगरी दोस्त इजराइल को दे डाला? धोखा क्या है? अरबों डॉलर का वो तेल का खेल जिसमें फंस कर रह गया। इजराइल ट्रंप के सीज फायर की रट के बाद क्यों हताश है? इजराइल जंग के बाद अकेला पड़ा। इजराइल तो भारत को लेकर इजराइल ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसने ट्रंप के भी उड़ा डाले? होश भारत की सुपर पावर दोस्ती को लेकर इजराइल ने जो कहा उसे सुनकर नहीं आएगी। ट्रंप को नींद चीन रूस भी हो गए। हैरान इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चली खतरनाक जंग अब खत्म हो चुकी है। दुनिया ने राहत की सांस ली है और इस शांति का क्रेडिट लेने के लिए एक शख्स सबसे आगे आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो यह जंग कभी नहीं रुकती। वह बार बार दोहरा रहे हैं कि जैसे उन्होंने भारत पाक के बीच सीज फायर कराया था, वैसे ही उन्होंने ईरान और इजराइल को भी शांत करा दिया। पूरी दुनिया में ट्रंप की मैं और सिर्फ मैं की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया इस शांति के जश्न में डूबी थी, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा था। एक ऐसी गहरी साजिश रची जा रही थी जिसने अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल की पीठ में ही छुरा घोंप दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के इस नकाब के पीछे चुपचाप ईरान और चीन से हाथ मिलाकर इजराइल को एक ऐसा धोखा दिया है जिससे शायद वह कभी उभर नहीं पाएगा। जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन इजराइल अपने तय टारगेट पूरे नहीं कर पाया और इस अधूरे मिशन का सबसे बड़ा कारण बना खुद उसका अपना सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका। अमेरिका के इसी बदलते रवैये और धोखे के बीच अब इजराइल से एक ऐसी आवाज उठी है, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने दुनिया भर की राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इजराइल ने इस मुश्किल घड़ी में अपने दुश्मन की नहीं, बल्कि अपने सच्चे और हर मौसम के साथ ही हमारे अपने देश भारत की तरफ देखा है। इजराइल ने भारत को लेकर एक ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा किया है जिसने एक बार फिर दुनिया को भारत और इजराइल की दोस्ती की असली ताकत दिखा दी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं जियोपॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े धोखे से, जहां दोस्ती का नकाब पहनकर एक सुपर पावर ने अपने ही दोस्त की उम्मीदों का सौदा कर लिया। यह कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के उस मास्टर स्ट्रोक की, जो असल में इजराइल के लिए एक विश्वासघात था। यह समझने के लिए कि ट्रंप ने इजराइल को कैसे और क्यों धोखा दिया, हमें इस खेल के 3 किरदारों को समझना होगा। ट्रंप, ईरान और चीन। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनके लिए हर चीज एक डील है। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो जनता नाराज हो जाएगी, और इसलिए उनका एकमात्र मिशन है तेल की कीमतों को किसी भी तरह नीचे रखना। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। नाटो समिट में पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है और अब उसे नुकसान से उबारने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने वो कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने कहा, मैं अब ईरान को तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। आपको याद दिला दें कि अभी तक अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान को अपना तेल बेचने की खुली छूट दे दी। और तो और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर चीन ईरान से तेल खरीदना चाहता है तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए, यह इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका था। इजराइल 12 दिनों तक इसीलिए जंग लड़ रहा था ताकि वह ईरान की आर्थिक और परमाणु ताकत को कमजोर कर सके। लेकिन जंग के बाद उसके अपने ही दोस्त ने ईरान को फिर से अमीर बनने का लाइसेंस दे दिया, और वो भी किसके साथ मिलकर? चीन के साथ। वही चीन जिसने जंग के पहले दिन से इजराइल का विरोध किया था और ईरान का खुलकर समर्थन किया था। आज उसी चीन के साथ मिलकर अमेरिका इजराइल के दुश्मन को मजबूत कर रहा है। जरूर पर्दे के पीछे ट्रंप और चीन की कोई बड़ी डील हुई है। ट्रंप को मिला सस्ती तेल की गारंटी का वादा और चीन को मिला ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका। इस पूरी डील में अगर कोई हारा तो वह था इजराइल। जंग का पूरा क्रेडिट ट्रंप ले गए। जीत का जश्न ईरान की सड़कों पर मनाया जा रहा है और इजराइल ठगा सा खड़ा देखता रह गया। और इसी धोखे और विश्वासघात के माहौल में जब इजराइल को लगा कि उसका सबसे बड़ा साथी ही उसका नहीं रहा, तब उसकी नजरें एक सच्चे दोस्त की तरफ गईं, और वह दोस्त है भारत। अमेरिका के बदलते रवैया के बीच इजराइल की विपक्षी पार्टी की सांसद शैली मेरोन ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। शैली मेरोन ने कहा, मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत एक अच्छा मध्यस्थ होता। यह एक बहुत बड़ी बात है। वह सीधे सीधे कह रही हैं कि भारत अमेरिका से बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता था। यह अमेरिकी डिप्लोमेसी पर एक करारा तमाचा और भारतीय कूटनीति पर भरोसे की सबसे बड़ी मुहर है। उन्होंने आगे कहा,
हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वह इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शैली मिरोन यही नहीं रुकी, उन्होंने भारत से अपने निजी जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूं। मैं भारत में रही भी हूं, वहां की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति का बहुत सम्मान करती हूं। यह शब्द दिखाते हैं कि इजराइल के नेताओं के मन में भारत के लिए कितनी गहरी इज्जत और अपनापन है। यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक विपक्षी नेता की तरफ से आया है। शैली मिरो ने यह भी साफ किया कि जब देश की बात आती है तो वह सब एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में विपक्ष और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह दिखाता है कि भारत को लेकर जो सम्मान है वह इजराइल की हर राजनीतिक पार्टी में है। यह किसी एक सरकार की दोस्ती नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच का रिश्ता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल अमेरिका को छोड़कर भारत पर इतना भरोसा क्यों करता है। इसका जवाब छिपा है दोस्ती की उस बुनियाद में जो मतलब पर नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास पर टिकी है। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई नई नहीं है। यह दोस्ती तब से है जब दुनिया के कई देश इजराइल से बात करने में भी डरते थे, लेकिन भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र स्टैंड लिया। जब जब इजराइल को जरूरत पड़ी, भारत एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। हाल ही में जब लाल सागर में विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले शुरू किए थे और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई थी, तब भारत ने ऑपरेशन कल्प के तहत अपनी नौसेना को वहां तैनात किया और न सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के जहाजों को भी सुरक्षा दी, जिसमें इजराइल के जहाज भी शामिल थे। दूसरी तरफ इजराइल ने भी भारत की दोस्ती हमेशा निभाया है। 1999 के कारगिल युद्ध को कौन भूल सकता है, जब हमें ऊंचाई पर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला करने के लिए लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी और दुनिया का कोई देश हमें वह टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। तब इजराइल ही वह देश था जिसने रातों रात अपने रक्षा भंडार से हमें वह बम मुहैया कराए जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। यह दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। आज इजराइल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी भारत के लाखों किसानों की किस्मत बदल रही है और रेगिस्तान में भी फसलें उगाने में मदद कर रही हैं। डिफेंस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां यह दोनों देश मिलकर इतिहास ना रच रहे हो। यही वह भरोसा है, यही वो निस्वार्थ दोस्ती है जो आज इजराइल को अमेरिका से ज्यादा भारत के करीब ला रही है। उसे पता है कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देगा। भारत अपना फायदा देखने से पहले दोस्ती का धर्म निभाएगा। अब जरा उस तुलना को भी देखिए जिसका जिक्र यूजर ने किया था। इजरायली सांसद शैली मिरोन कहती हैं कि देश की सुरक्षा पर हम सब एक हैं। उनकी सरकार ने जो किया, विपक्ष उसके साथ खड़ी है। किसी ने अपनी सेना से कोई सबूत नहीं मांगा, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हमारी सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा देते हैं। जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन को अंजाम दिया और दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया, तो कुछ लोगों ने यहीं बैठकर सेना से सबूत मांगना शुरू कर दिया। बाद में तो खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता चीख चीख कर कहने लगे कि हां, भारत ने हमें घुसकर मारा है, हमारे एयरबेस उड़ा दिए। लेकिन यहां का नैरेटिव नहीं बदला। यह दिखाता है कि एक मजबूत देश सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी एकता से भी बनता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। उन्होंने ईरान और चीन को फायदा पहुंचाया और अपने दोस्त को बीच मझधार में छोड़ दिया। लेकिन इस धोखे की आग से एक और ज्यादा मजबूत दोस्ती का जन्म हुआ है, और वह दोस्ती है भारत और इजराइल की। इजराइल का यह बयान कि भारत बेहतर मध्यस्थ होता, असल में दुनिया के लिए एक ऐलान है। यह ऐलान है कि दुनिया का पावर सेंटर अब बदल रहा है। अब फैसले वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं होंगे। अब दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया नई दिल्ली की तरफ देखेगी। तो क्या दुनिया अब वाकई एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पुराने दोस्तों के वादे खोखले साबित हो रहे हैं और भारत ही विश्व मित्र की असली परिभाषा बनकर उभर रहा है? कई और भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका अब चीन और ईरान पर इतना मेहरबान हो रहा है, तो सऊदी अरब और यूएई जैसे उसके पुराने और सबसे अमीर अरब दोस्त इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वह भी अमेरिका का साथ छोड़कर एक नए गुट की तलाश करेंगे? क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा नया पावर ब्लॉक बनने जा रहा है जिसका लीडर अमेरिका नहीं बल्कि भारत होगा? इस शतरंज की अगली चाल और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। क्या अमेरिका की जगह अब भारत मिडिल ईस्ट का नया किंग मेकर बनेगा? इस पूरी कहानी पर, डोनाल्ड ट्रंप के धोखे पर और भारत इजराइल की इस अटूट दोस्ती पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर बताइए।